नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और दिल्ली की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। और इसमें एक रिकॉर्ड हुआ है जो कि मनोज तिवारी जो हैं लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी को जनता ने अपना समर्थन दिया है। और यह दिल्ली के लिए रिकॉर्ड है कि पहली बार किसी व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने लगातार तीसरी बार सांसद बनाया है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी जो हैं वो भाजपा के स्टार प्रचारक थे। दिल्ली में भी प्रचार किए और देश के अनेक हिस्सों में भी प्रचार किए। और इसके साथ साथ मनोज तिवारी एक सिंगल ऐसे कैंडिडेट थे जिसका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से नहीं काटा था। और वो मनोज तिवारी ने जो बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी गायक पवन सिंह खड़े थे, उनको लेकर के बहुत बड़ी बयान दिया है। उस बयान की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद ये भी बताएंगे कि किस तरह से कटाक्ष किया है मनोज तिवारी ने उन तमाम लोगों को जो कि अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं। तो आइए विस्तार से बात करते हैं। इसके पहले आपसे निवेदन होगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए ना, हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिल्ली के वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद या लगातार 3 बार से सांसद मनोज तिवारी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट से खड़े थे और यहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वाले कन्हैया कुमार इनके प्रतिद्वंदी थे। कन्हैया कुमार के प्रचार में ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मैदान में आए, लेकिन हुआ क्या, हवाबाजी इस तरह से हुआ था कि कन्हैया कुमार जो है वो 4 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे। लेकिन जिस तरह से बेगूसराय में पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कन्हैया कुमार को बेगूसराय में वहां की जनता ने नकार दिया था, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के दिल्ली की जनता ने भी कन्हैया कुमार को नकार दिया। क्योंकि जनता को पता है भाई कि तुम भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करते हो, भारत को तोड़ने की बात करते हो। ठीक है, तो कन्हैया कुमार अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भाग गए हैं वहां से, क्योंकि चुनाव हारने के बाद, जहां तक मुझे खबर मिली है कि चुनाव हारने के बाद कन्हैया कुमार जो है वो मतलब दफ्तर कार्यालय जो बना था वहां भी नहीं गए। धन्यवाद ज्ञापन भी करना चाहिए था जो लोग उनके साथ थे, जो लोग उनके समर्थन में थे। कम से कम धन्यवाद तो बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोलने भी नहीं भाई, बोरिया बिस्तर बांध करके गायब हो गया। फिर कब टपकेंगे भगवान मालिक है। तो मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दिया है। जब मनोज तिवारी से मनीष कश्यप जो कि आजकल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और नीलकमल सिंह एक साथ थे, और उनके इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने बताया कि जो लोग इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में खड़े होकर के अपने आप को मोदी का हनुमान बताते थे और इस चुनाव में उनके विरोध में खड़े होकर, विपक्ष में खड़े होकर के उन्हीं के कमल को तोड़ने का काम किया है, वो लोग को वोट कटवा ही कहा जाए। इशारों में मनोज तिवारी ने किसको बताया आप भी समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं किसको, तो पवन सिंह को। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानते थे, जो लोग ये कहते कि मैं मोदी जी का सिपाही हूं, मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूं, और फिर भी उन्होंने क्या हासिल किया इस चुनाव में खड़े होकर के प्रतिद्वंदी के तौर पर, हासिल क्या हुआ। अगर आप अच्छे से विचार कीजिएगा तो आपको लगेगा, आपको एहसास होगा कि आपने क्या पाया। आपने केवल खोया ही खोया, पाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं मिला। तो वैसे लोग जो हैं, मनोज तिवारी ने बताया कि वैसे लोग जो हैं वो आज की डेट में वोट कटवा हैं, उनको वोट कटवा कहा जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली मनोज तिवारी जो हैं वो बता रहे हैं पवन सिंह को कि पवन सिंह वोट कटवा है। अब सवाल ये आता है कि क्या पवन सिंह जो है वो उनका पॉलिटिकल कैरियर यहीं से उस पर फुल स्टॉप लग गया, या जैसे, क्योंकि उनके साथ जो घटना हुआ है, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो अन्य कलाकारों की से बिल्कुल अलग है। आप अगर बोलिएगा कि मनोज तिवारी भी चुनाव हार गए थे, रवि किशन भी चुनाव हार गए थे, निरहुआ भी चुनाव हार गए थे,
कि उनके साथ स्थिति दूसरी थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं था। आपको तो सम्मानजनक एक सीट दिया गया था आसनसोल से, वहां से आपने सीट को नकार दिया, एक्सेप्ट करने के बाद नकार दिया, और उसके बाद आप प्रतिद्वंदी के तौर पे खड़े हो गए। इसके बाद चलिए चुनाव में खड़े हुए तो भाषणबाजी तो होता है भाई, सब लोग अपना प्रचार करता है, सब लोग अपनी तारीफ करता है, दूसरे की बुराई करता है, वो आपने भी किया। लेकिन आप जब खड़े हो गए इसके बाद आपको बोला भी गया था, जहां तक मुझे खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आपसे ये भी कहा गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिए जाएंगे, आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। लेकिन आप तो थे ना भैया, हम तो चुनाव जीतिए जाएंगे, क्योंकि माता जी का आशीर्वाद सब पे रहता है भाई। सबकी माँ उतनी ही प्यारी होती है। मैं माता जी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। भाइयों का प्यार है, ये है, दिस है, दैट है, और आपको हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यही बात बता रहे हैं दिल्ली के लगातार 3 बार के सांसद मनोज तिवारी, वो भी एक बिहारी है, और उन्हें भी बिहार के लोगों से प्रेम है। वो भी चाहते हैं कि हमारा बिहार जो विकसित करे, बिहार जो है, बिहार के लोग जो हैं अच्छे अच्छे पोस्ट बजे, अच्छे से अपने क्षेत्र का विकास करें। लेकिन क्या इस तरह से बगावत करके? नहीं ना। अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं, और फिर भी ऐसी गलती। तो इस गलती का एहसास दिलाते हुए मनोज तिवारी ने बताया कि आज अगर वो शांत मन से सोचेंगे, आज वैसे लोग अगर शांत मन से सोचेंगे, उन्हें सोचना चाहिए कि हमने हासिल क्या किया, मुझे क्या मिला। मानते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये जो आपने अपना पहचान खो दिया है, ये बहुत बड़ी हार हुई है। खैर, तो इस तरह से प्रतिक्रिया आया है मनोज तिवारी का पवन सिंह को लेकर के। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, क्योंकि वही जो है भारतीय जनता पार्टी से बगावत किया, और उन्हीं के कारण प्रधानमंत्री मोदी का, जैसे कि बता रहे हैं मनोज तिवारी, कि किसी के कारण अगर प्रधानमंत्री मोदी का एक भी फूल जो है, एक भी कमल का फूल जो है वो टूट जाता, बिखर जाता है, तो वो मोदी का हनुमान कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल उठा दिए हैं मनोज तिवारी ने पवन सिंह को लेकर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच, अपनी विचार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।